अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुपर क्रिस्पी और परफेक्ट नान खताई की रेसिपी देने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी इसकी ज़बरदस्त और परफेक्ट लुक आई है। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे रेडी किया। यहाँ पे जी मैंने ले लिया था एक बॉल और सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप आइसिंग शुगर। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी बेसन 1/4 कप। 1 कप मैं इसमें मैदा यूज़ कर रही हूँ और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दें। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं आपने इसमें डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी इलायची पाउडर, छोटी इलायची पाउडर। मैंने 3/4 कप ऑयल लिए, घी लिया है। इसमें ऑयल नहीं डालना, ये आपने घी से ही बनानी है। चाहे तो देसी घी से बना लें, चाहे तो आम घी से बना लें। 3/4 मैंने कप लिया था। फ़िलहाल मैंने जो है आधा कप डाला है, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता से शामिल करूँगी। इसके अलावा हाफ़ कप मैंने इसमें शामिल कर दी जी बादाम, कुटे हुए बादाम है, कुछ साबुत हैं, कुछ कुटे हुए हैं, तो आप जिस तरह मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं। चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, तो मुझे थोड़ा सा घी कम लगा है। बाकी जो बचा हुआ घी है वो भी मैंने डाल दिया है। बस कुछ भी नहीं करना, आपने इसको भूनना नहीं है। ये सिर्फ़ एक डो की फॉर्म में आपने इसको ले आना है। और घी बिल्कुल परफेक्ट मैंने डाला है। इतना डालना है कि बहुत अच्छे से जो है बाइंडिंग हो जाए आपके तमाम मिक्सचर की, और आपके हाथ में जो है एक पेड़े की तरह वो आ जाए। तो बस यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट सा हमारा तमाम मिक्सचर रेडी हो गया था। आप चाहें तो सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बेसन के साथ और मैदे के साथ बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार बने थे। बस यहाँ पे जी बाइंडिंग हमारी मुकम्मल हो गई है। 5 मिनट के लिए रखा था मैंने इसको रेस्ट करने के लिए। और बस अब इसके हम तैयार करते हैं जी खताइयाँ। छोटा साइज़ रखना चाहते हैं, मीडियम रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने एक बेकिंग ट्रे तैयार कर ली हुई है, पिज़्ज़ा ट्रे जो होती है, और मैं पैन में बना रही हूँ। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। मैंने मीडियम सा साइज़ रखा था, और ये राइस होती है तो काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाती है, इसलिए जो ट्रे मैंने लिया था मैंने इसमें कुल 4 ही डाली थी एट अ टाइम। और 30 to 35 मिनट्स में बहुत ही अच्छे से ये बेक हो जाती हैं। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम करनी है, मीडियम लो करनी है, और बिल्कुल भी आपने पहले से नहीं रखना। जिस वक्त आप बनाएंगे उसी वक्त आप रखेंगे इसको कढ़ाई में। बस आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है, यानी कि फ्लेम आपकी तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना वो जल जाएंगे नीचे से और ऊपर से इतने क्रिस्पी पे नहीं होंगे। तो आपने जो आग हम रखेंगे, नीचे फ्लेम रखेंगे, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो ट्रे मैं ले रही हूँ उसमें मैंने 4 रखी हैं, क्योंकि राइस होके फिर इनका साइज़ डबल हो जाता है, तो फिर वो आपस में मिक्स नहीं होनी चाहिए। अंडे की जर्दी ले लें और अच्छी तरह से कोटिंग कर दें। इसी से बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, कोई फूड कलर, ज़रदा फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेदी नहीं, आपने सिर्फ जर्दी यूज़ करनी है, एग योग यूज़ करना है। बहुत ही सफाई के साथ करें और बहुत ही आराम के साथ। और अब हम इसको डेकोरेशन के लिए एक एक आमंड रख देंगे ऊपर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं रखना चाहते तो मत रखें, क्योंकि अंदर ही हम अच्छे खासे बादाम डाल चुके हैं, लेकिन ये है कि लुक खूबसूरत आ जाती है। एक दफ़ा फिर से मैं कोटिंग करूँगी। इसकी निशानी ये है कि आप देख रहे हैं मैं इसको चेंज भी कर रही हूँ, तो ये मेरे हाथों में टूट नहीं रहा, लेकिन आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको आगे पीछे अव्वल तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ट्रे का मसला हो रहा था, तो मेरी जो खताइयाँ हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटी हैं। बस इस तरह से इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ जाएगी। और बस हम इसको रख देंगे अब कढ़ाई में पकने के लिए। 30 to 35 मिनट्स में बहुत ही परफेक्टली ये बेक हो जाते हैं। और बस यहाँ पे जी हो गए थे हमारी खताइयाँ बेक। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज ये सिंपल सी लेकिन परफेक्ट सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।